नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नाम जप की महिमा लेकर आता हूँ। आज कुछ विशेष है, ठीक है। आज सनातन धर्म के कुछ ऐसे मुख्य लोग भी हुए हैं जिन्हें हमें याद करना, जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, यश पाते हैं, सभी लोग उनको जानते हैं और फिर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पुण्य आत्मा हैं जो वैरागी रूप में अपने जीवन को जीते हैं। हम आप अपने घर में बैठकर आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, और कुछ ऐसे पुण्य आत्मा है जो अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर देते हैं सनातन धर्म के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की भलाई के लिए, और हम आप उनको याद भी नहीं कर पाते। नाम तक हमारे आपको मुख पे नहीं आ पाता। जो देव स्वरूप जो खुद को पूरी तरीके से न्यौछावर कर देते हैं, जरा सोच कर देखिए, क्या उनको याद करना और उनके बारे में जानना क्या आवश्यकता नहीं है? बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो दोस्तों, कल परसों का न्यूज है ना, जो आप राम जन्मभूमि देख रहे हैं, उसके जो मेन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हुए, जो महंत थे नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वो हमारे बीच अब नहीं रहे, वो ब्रह्मलीन हो गए, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन थे, उनका थोड़ा बहुत जीवनी जानते हैं, ठीक है। ये बहुत आवश्यकता है कि जिन्होंने जिस राम जन्मभूमि की सनातन लोग जो इतने खुशी से सेलिब्रेट किए और आजीवन उसका आनंद लेते रहेंगे, रामलला के आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे, और उसी के मुख्य जो अध्यक्ष रहे हैं, महंत रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जिंदगी को त्याग कर दिया है सनातन धर्म के लिए, उस चीज़ के लिए जो आप साकार होते हुए आज आपने देखा है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले मैं रखूँ कि सभी लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है कि एक छोटी सी जो प्रयास है सनातन जागृति प्रोग्राम, ठीक है, इसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोग के बीच डालूँ आप तक पहुँच पाए और आप इस बात को जान सकें, आपके अंदर समझ ये आ सके कि ऐसे ऐसे पुण्य आत्मा भी हमारे देश में आज भी है, ठीक है। तो दोस्तों, आइए पहले मैं एक संक्षिप्त विवरण देता हूँ। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष वयोवृद्ध महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी लंबी बीमारी के बाद ब्रह्मलीन हो गए, ठीक है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और शिष्यों में शोक की लहर, ठीक है। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि दीजिए, ठीक है। और हम सभी का कामना है, पूरे देशवासी का, और जहाँ भी इस धरती पे सनातनी है, सभी की तरफ से एक प्रार्थना उनके लिए होनी चाहिए, हे प्रभु वो जहाँ भी रहे, है ना, अति उत्तम गति प्राप्त करे, जो इस ब्रह्मांड की सबसे अति उत्तम गति है उन्हें प्राप्त हो, ऐसा हम लोग कामना करते हैं। और आंख बंद के 10-15 सेकेंड का उनके लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद या वीडियो को पॉज करके निश्चित रूप से कीजिएगा, इसे हल्के में न लीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों, थोड़ा सा आप डिटेल में थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। महंत नृत्य गोपाल दास, है ना, उनका जन्म 11 जून 1938 को अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर मणि राम दास की छावनी के प्रमुख और राम जन्मभूमि न्यास और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख है, जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित संस्थान है। वे श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के भी प्रमुख हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा देखिए, जैसे कि मैं आपको बताया कि 11 जून 1938 को उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के किरहाला गांव में हुआ था। देखिए वो गांव, वो धरती कितना पुण्य है, कितना भाग्यवान है कि ऐसे पुण्य आत्मा वहाँ जन्म लिया, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 1953 में अपनी 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने वाणिज्य की पढ़ाई के लिए मथुरा के एक कॉलेज में प्रवेश लिया, ठीक है ना, दाखिला लिया। लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले 12 वर्ष की आयु में ही वे अयोध्या चले गए, ठीक है। यही राम जी का कामना था, यही उनके लिए उनका जन्म ही हुआ था इसके लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों
12 वर्ष की आयु में वे अयोध्या चले गए। अयोध्या में वे महंत राम मनोहर दास के शिष्य बन गए और वाराणसी में संस्कृत विश्वविद्यालय से उन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1965 में 27 साल की उम्र में वह श्री मनीराम दास सामने, छोटी सामने जिसको बोलते हैं, एक छठे महंत के बाद, है ना, वे उसके महंत बने। यह मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक आकर्षणों में से एक है, जहां प्रतिदिन महंत नृत्य गोपाल दास सैकड़ों तीर्थयात्रियों से मिलते हैं। उन्हें रामायण भवन और श्री चार धाम मंदिर सहित मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। वह मनीराम छावनी चलाते हैं, जहां 500 साधु रहते हैं। वह 1984 से राम जन्मभूमि आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। 1984 से वो जुड़े। 2006 में जब रामचंद्र दास परमहंस की मृत्यु हुई, तब उन्होंने राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख का पद संभाला और वर्तमान में वही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख थे, लेकिन अब हमारे बीच दुर्भाग्यवश रहे नहीं, ब्रह्मलीन हो गए। ठीक है। और वे, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि वे श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के भी प्रमुख थे। ठीक है। तो दोस्तों, जिस चीज़ को जानना अति आवश्यक सूचना है सनातनी लोगों के लिए, कि अब हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने बीज बोया, जिन्होंने पूरी जिंदगी न्यौछावर किया, त्याग किया, है ना, और बिना किसी यश का, बिना किसी लोगों के बीच में अपने प्रसिद्धि पाए हुए, है ना, वैराग जीवन अपना उन्होंने जिया, किसी से कोई मतलब नहीं। कितनी उनके अंदर डेडिकेशन था, जिनके कारण हम आप सनातन धर्म को देख रहे हैं, जो बचा हुआ है। ऐसे पुण्यात्मा को सत सत मेरा नमन है, वो जहाँ भी है परम गति को प्राप्त करे, ऐसा मेरा कामना है, और आप सभी इस कामना को करें। ठीक है। ऐसे बहुत वैराग्य संत हमारे सनातन धर्म में हैं, जो सिर्फ आपके हमारे भलाई के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है। और कार्य कर रहे हैं, और उसका लाभ हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है। और उनको जान भी नहीं रहे हैं। कम से कम जाने तो मन ही मन एक दिन ही, जैसे आज विशेष जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना मिला, अब वो नहीं रहे, तो आज के दिन तो प्रार्थना करें, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में तो आज जाने आपकी कोई ऐसे व्यक्ति थे, है ना, जो प्रमुख रहे, जिन्होंने एक एक खून, उनका एक एक सांस अंदर बाहर सिर्फ सनातन धर्म की भलाई के लिए उनका जीवन बीता है। ऐसे महापुरुष को याद करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है। यदि आप दो लोग को, देवता को नहीं याद करके यदि ऐसे पुण्य आत्मा को अपने जीवन में याद करते हैं, याद रखते हैं, तो ये उससे वो उच्च कोटि की बात हुई, है ना। देवता लोग आपका पूजन करेंगे। दोस्तों, ऐसी भावना लाइए, है ना, इसे इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। यदि मैं इस बात को इस उम्र में समझ पा रहा हूँ, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी नौजवान इस बात को समझें, इस बात का स्वीकार करें और आदर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हर हर महादेव।